हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेणुका शुगर के बारे में। तो श्री रेणुका शुगर में देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है 30.10 समथिंग का प्राइस चल रहा है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट होगा हमारा, अगर नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ है। टोटल डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम अगर टॉप देखें प्रेजेंट में तो 47.75 रुपीज का हमारे पास टॉप रहा प्रेजेंट में। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में गया ये 21 रुपीज तक। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए, जब यहाँ से रिजेक्शन लिया स्टॉक तो लगातार ये लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे धीरे स्टॉक नीचे गया 21 तक। जब 21 पे आया फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। जब कोई भी स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता है डायरेक्ट ऐसे नहीं बढ़ता, वो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए पुल बैक लेगा, फिर उससे भी ऊपर पुल बैक लेने के बाद फिर उससे भी ऊपर, वो इस तरह से ऊपर क्यों बढ़ता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक में, वो है हमारे लिए यहाँ पे ये 20.55 रुपीज का। लेकिन प्राइस काफी ऊपर है, तो फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे, साइड करेंगे। अभी अभी हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल गया, अब दूसरे थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो डे चार्ट से वीकली चार्ट पे आने के बाद हम इसमें फिबोनाची का यूज करेंगे। एंड फिबोनाची लगाने के बाद देखिए फिबोनाची लेवल्स काफी रिस्पेक्ट करता है स्टॉक, इसलिए हम बार बार फिबोनाची का यूज करते हैं। फिबोनाची एक सिंपल टूल्स है जो कि हमें लेवल्स बनाने में काफी हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड पकड़ेंगे, बॉटम टू टॉप फिबोनाची लगाएंगे और लेवल्स निकल के आ जाएगा हमारे पास। दिखाते हैं हम आपको एग्जांपल के साथ। यहाँ से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, ऊपर गया 47 तक। तो यहाँ पे डे चार्ट पे हम आ जाएंगे। देखिए जब हमारे पास ये 47.80 रुपीज पे था स्टॉक, यहाँ से जब रिजेक्शन लिया तो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा था फिबोनाची 26% यानी कि 38.7 रुपीज का। लेकिन जब ये यहाँ से रिजेक्शन लिया स्टॉक, तो हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा अर्ली हमें ये पता चल जाता है जब 26% लेवल्स ब्रेक होता है तो ये स्टॉक 50% फिबोनाची लेवल्स तक जा सकता है। अब चेक करते हैं कि 50% तक गया या नहीं। देखिए यहाँ 50% आया एंड ये लास्ट लास्ट सपोर्ट तक जाके रुका, यानी कि 68% जो होता है ये फिबोनाची लेवल्स, ये सबसे लास्ट सपोर्ट होता है। यहाँ पे अगर नहीं रुका है स्टॉक तो समझ लीजिएगा स्टॉक में डाउन ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। 68% ब्रेक होने के बाद अगर 200 ईएमए नीचे ना रहे, ये 200 ईएमए अगर नीचे ना रहे 68% ब्रेक होने के बाद, तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक 200 ईएमए है, उससे ऊपर है प्राइस, तो इसको हम 200 ईएमए को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, ये रोक लेता है प्राइस नीचे जाने से, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है 200 ईएमए डे चार्ट पे। चलिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया है स्टॉक, 68% से ऊपर गया और रिजेक्शन लेके दोबारा एक बार आया रिटेस्ट करने के लिए एग्जैक्ट फिबोनाची 68% पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की ओर निकला। अब हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, तो हमारे पास अगला जो टारगेट है वो होगा हमारा 33 रुपीज का, यानी कि फिबोनाची 32%। उसके बाद फिबोनाची 26% यानी कि 38 रुपीज का, 33 के बाद 38 रुपीज का टारगेट होगा। एंड उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें तो 47 तक का हम टारगेट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म। अगर हम इसी को थोड़ा और लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं टारगेट, तो देखते हैं कि हमारे पास पीछे प्रीवियस लेवल्स क्या है। तो 47 रुपीज के बाद हमारे पास क्या क्या प्रीवियस लेवल्स हैं, उसके आधार पर हम आपको टारगेट देंगे। तो 47 से अगर ऊपर निकलता है स्टॉक तो हम टारगेट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट फिर हम देखते हैं। तो 47 के बाद हम 57 तक का टारगेट रख सकते हैं। 57 के बाद अगर हम देखें फिर टारगेट तो 63 रुपीज का रख सकते हैं। इसी तरह से हम जितना होल्ड करेंगे स्टॉक को उतना अच्छा खासा हम टारगेट ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए। जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा तो चाहे हमारा पोर्टफोलियो 100% ही पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट हमारा तो है नहीं, वो हमारा तो हुआ नहीं, फिर से दोबारा फिर नीचे चला जाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल, उनके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म वालों का क्या विजन रहेगा इस स्टॉक को लेके। जैसे बॉलिंजर बैंड का यूज करेंगे हम लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए ये 3 लाइनें आपको नजर आ रहे होंगे, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। अब तीनों का काम क्या है। अपर बैंड हमें बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, यानी कि प्राइस काफी हाई हो चुका है, रिजेक्शन ले सकता है स्टॉक, ये हमें ऊपर वाला लाइन बताता है। बीच वाला सपोर्ट रेसिस्टेंस का,
एंड नीचे वाला लाइन बताता है कि ओवरसोल्ड जोन, यानी कि डीप में बाय करना जो बोलते हैं ये। लेकिन नीचे वाला लाइन से हमें बहुत कम टाइम पे मिलता है स्टॉक, क्योंकि डीप में बाय करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बीच वाले लाइन से हम बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें टोटल कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हम बॉलिंजर बैंड में सिर्फ और सिर्फ वॉच कर सकते हैं। बाय करने के लिए हमें डे चार्ट पे 200 ईएमए सबसे बेस्ट है, अभी तक हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे चीज होते होंगे, लेकिन अगर हम बताएं, अगर हम स्पेशली अगर हमसे पूछे तो 200 ईएमए डे चार्ट पे काफी बेस्ट है एंट्री लेने के लिए। एग्जिट के लिए भी काफी बेस्ट है। अगर ब्रेक होता है 200 ईएमए डे चार्ट पे तो आप एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। चलिए लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक करेक्शन देखने को मिले आपको लॉन्ग टर्म में, जो कि बीच वाले लाइन पे आके रुक सकता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन अगर 8 टू 12 मंथ का अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 6 टू 8 12 मंथ होते होते ये स्टॉक एक बार आपको करेक्शन देखने को मिले एंड धीरे धीरे स्टॉक नीचे की ओर आते हुए देखने को मिले। देखिए नीचे जब आता है स्टॉक डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आता है। वो क्या हो गया, यहाँ पे एक नीचे आया, एक पुल बैक लेके थोड़ा बहुत टारगेट दे देगा, लेकिन फिर से दोबारा नीचे आ जाता है और फिर पुल बैक लेगा, उससे भी नीचे आ जाएगा। तो हम लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं अगर कि ये काफी हाई प्राइस पे पहुंच चुका है, ऊपर वाले लाइन को टच करके निकल चुका है यहाँ पे स्टॉक। अब रिजेक्शन लेके ये बीच वाला लाइन जो है सपोर्ट वाला लाइन, यहाँ पे एक बार अगर आता है स्टॉक यहाँ पे रुकता है, देन हम बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो आई होप कि हम समझा पाए होंगे आपको इस वीडियो में। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, टारगेट टोटल डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।